एवरीवन द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेनिशिया। पेनिशिया में ना रूट वर्ड आ रहा है पैन, और एक और रूट वर्ड होता है ओमनी। तो पैन और ओमनी दोनों का ही मतलब होता है ऑल। तो पेनिशिया का मतलब होता है एक तरीके से क्योर ऑफ ऑल, यूनिवर्सल क्योर, यानी कि रामबाण जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है ब्लैटेंट, एकदम से, एकदम बेशर्मी से कोई चीज़ बोलना, एकदम सामने सामने आप बेशर्मी दिखा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता कोई चीज़, है ना। इतनी बेशर्मी दिखा रहे हैं आप सामने सामने, वो भी। तो ब्रेजन के लिए हम वर्ड्स देख लेते हैं। हम इसके लिए जो है अनअबैश्ड कह सकते हैं, शेमलेस कह सकते हैं, ब्लैटेंट बोल सकते हैं। फिर इसके लिए फ्लैग्रेंट बोल सकते हैं कि बहुत ही भद्दा व्यवहार किया है। फिर उसके बाद ड्रेडफुल भी बोल सकते हैं, ग्लेरिंग भी बोल सकते हैं, सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो। आप इसके लिए जो है स्पाइटफुल भी कह सकते हो, इतना गंदा किया है कि नफरत सी हो रही है भैया, है ना। स्पाइटफुल भी कह सकते हो। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको रोक रही है, स्टॉप कर रही है। तो डेटरेंट वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है हमारा। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्टॉपेज कह सकते हो, बैरियर कह सकते हो, आप इसके लिए हिंड्रेंस कह सकते हो, आप इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, आप इसके लिए बैरियर कह सकते हो, आप इसके लिए इम्पेडिमेंट कह सकते हैं। ये तो हो गए नाउन फॉर्म। आप इसके लिए प्रोहिबिशन भी कह सकते हो, प्रोहिबिशन भी तो नाउन होता है, हाँ। प्रोहिबिशन भी कह सकते हो आप इसके लिए। ये तो हो गए सारे नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। स्टिमिंग कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, कंटेन कह सकते हो, चेक कह सकते हो, थ्वाट कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हो। आप किसी का गला घोट दिया, उसका जब हमने किसी का गला घोट दिया तो हमने रोक ही दिया उसको। ठीक है जी। स्टिफल कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हो। ठीक है, शेफ कह सकते हो, बाक कह सकते हो, BAL के बाक। आप इसके लिए फॉइल कह सकते हो, बेसिकली आपने किसी चीज़ को रोक दिया है। बार कह सकते हो, बैन कह सकते हो, प्रिस्क्राइब कह सकते हो, ऑक्ल्यूड कह सकते हो, और इम्परमिसिएबल भी कह सकते हो। हैम्पर भी बोल सकते हो। बट एक चीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, इम्परमिसिएबल मैं हमेशा बताती हूँ एडजेक्टिव है, बिकॉज IVLE से ख़त्म हो रहा है। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिआइट्रेटेड। रिआइट्रेटेड का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़, रिआइट्रेटेड में री आ रहा है, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो रिआइट्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप दोहरा रहे हैं, बेसिकली रिपीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रीस्टेट कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज मेनेस। मेनेस का मतलब होता है खतरा। एक शो भी आता था, खतरा खतरा शो, है ना, मेनेस। मेनेस का मतलब होता है खतरा। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। जियोपार्डी कह सकते हो, डेंजर कह सकते हो, रिस्क कह सकते हो। आप इसके लिए जो है पेरिल कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, ये तो हो गए नाउन फॉर्म। ओके जी। हम एडजेक्टिव फॉर्म देखते हैं अब इसके सिनोनिम के तौर पे, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो आप इसके लिए जो है लीथल कह सकते हो, वेनमस कह सकते हो, पॉइजनस कह सकते हो। आप इसके लिए जो है डेट्रीमेंटल कह सकते हो, डेलीटोरियस कह सकते हो, पेरिलस कह सकते हो, पार्लस कह सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए जो है परनीशियस कह सकते हैं। ओके जी। और क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, नॉक्शियस कह सकते हो, हार्मफुल कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है तबाही मच जाना। म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई, है ना, जान मान की हानि हो गई, है ना। तो डिमोलिशन के लिए हम डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है हज़ार्ड कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है सैवेज कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, रियूनेशन कह सकते हैं, रेकिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, डिवेस्टेशन भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। फिर कैटास्ट्रॉफिक भी बोल सकते हैं आप इसके लिए, कैटाक्लाइज्म भी बोल सकते हैं, क्लैमिटी वो भी बोल सकते हो, क्लैमिटी। ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेरोकियल। पेरोकियल का मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ जो है नैरो माइंडेड है। वो मतलब इतने नैरो माइंडेड हैं कि अपने आप को ब्रॉड नहीं करना चाहते, अपनी सोच नहीं बदलना चाहते हैं। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। नैरो माइंडेड कह सकते हैं आप, इंस्यूलर कह सकते हैं, कंजर्वेटिव कह सकते हैं, कन्वेंशनल कह सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ वर्ड ऐसे देख लेते हैं जो लोग पैरोकियल होते हैं, जो नैरो माइंडेड होते हैं, वो बहुत रूढ़िवादी होते हैं, बहुत मतलब अपनी बात पे टिके रहते हैं, है ना। वो अपनी चीज़ से बदलना नहीं चाहते। तो हम इसके लिए डॉगमेटिक भी कह सकते हैं, फेनेटिक कह सकते हैं, नियर बाय सिनोनिम में। डॉगमेटिक कह सकते हैं, फेनेटिक कह सकते हैं, जीलट कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, बायगॉट कह सकते हैं, शोवनिस्ट बोल सकते हैं।
ठीक है जी, नियर बाय सिनोनिम में। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, जो सिर्फ अपनी बात पे टिके रहते हैं, तो वो ज़िद्दी भी होते हैं, तो ज़िद्दी के भी सिनोनिम रिवाइज कर लेते हैं ना। स्टबन कह सकते हो, ऑब्ड्यूरेट कह सकते हो, ऑब्स्टिनेट कह सकते हो, पग्नेशियस कह सकते हो, बुल हेडेड कह सकते हो, रिजिड कह सकते हो, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हो। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है बेसिकली किसी की जांच करना, तो हम इसके लिए डेल्व इनटू कह सकते हैं।